Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to evaluate a compound Boolean expression, that is for x is equal to 0, y is equal to 15, z is equal to 5. What will be what the following compound expression evaluates to? आपके पास expression है x is not equal to y और x is equal to y और z greater than 10. तो इसको evaluate करना है. सिंपली अगर evaluate करें तो यहाँ पर और लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हो रहा है और 3 कंडीशंस गिवन है और हमें पता है कि और ऑपरेटर में वन जो कंडीशन है उसका ट्रू होना लाजमी है और ये तब फॉल्स होती है जब इसका जो दोनों कंडीशंस हैं या जितनी भी कंडीशंस हैं वो फॉल्स होती हैं. ठीक है, तो इसको एवेलुएट करें. एक्स के हमारे पास वैल्यू है. अच्छा, अगर आपको नहीं पता चलता तो एनाकोंडा नेविगेटर, मैं प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उन्हीं से बता रही हूँ कि एनाकोंडा नेविगेटर दैट इज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उसमें जुपिटर नोटबुक है, बिल्ट इन एप्लीकेशन है, लॉन्च करना है. आपके पास इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा. मैं इस जो एक्सप्रेशन है इसको एवेलुएट करने के लिए मैं आप लोगों के सामने ही कर देती हूँ. यहाँ पर एज प्रोग्राम मैंने राइट किया था. एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन थी? एक्स की वैल्यू 0 है, वाई 15 है और मेरे पास जी 5 है. ठीक है, तो मैंने क्या करना है इसको एवेलुएट करने के लिए, ये आपको पता है जो शार्प का साइन होता है वो कमेंट्स के लिए यूज़ होता है और प्रिंट करवा दिया मैंने और ये एज आइडेंटिफायर और रेफरेंस ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन राइट कर लिया और इसका आंसर देखिए क्या निकलता है, ट्रू निकलता है. अब मैंने आपसे कहा कि और जो है लॉजिकल ऑपरेटर उसमें कोई एक कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है. ठीक है, अब x इज़ नॉट इक्वल टू y है तो x मेरे पास 0 है और y 15 है हमारे पास, तो ऑब्वियसली 0 और 15 इक्वल नहीं हो सकते. मीन्स हमारी फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो गई, तो मुझे दूसरी कंडीशन को देखने की ज़रूरत नहीं. अच्छा, x इज़ इक्वल टू y, दोनों x और y इक्वल हैं? नहीं भाई, ये इक्वल नहीं है. या फिर z ग्रेटर दैन 10 है, z देखो ग्रेटर दैन 10 भी नहीं है. यानी एक कंडीशन ही ट्रू हो गई. अगर मैं आगे कंडीशंस दोनों को ना भी देखती ना तब भी मेरा आंसर ट्रू होता, क्योंकि एक एट लीस्ट वन कंडीशन तो ट्रू हो गई है. ठीक है, इसमें यही होता है. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि जो और लॉजिकल ऑपरेटर है उसमें फ़र्स्ट कंडीशन को अगर देखते ही आपके पास ट्रू आ जाता है तो आप आगे इवैल्यूएट ही ना करो, आगे कंडीशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है सेकंड या थर्ड कंडीशन के आपके पास, क्योंकि आपको पता है कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू आता है. इसी तरह से एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, उसमें अगर फर्स्ट वाली फॉल्स आ जाती है भाई पूरा ही फॉल्स हो जाता है. ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया कि कैसे इवैल्यूएट करते हैं. प्रीवियस भी हमारा जो प्रोग्राम था वो इसी टाइप का था. सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.